सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों के ऊपर फैल रही थीं और गांव की पगडंडी पर हल्की धूल उड़ रही थी। गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बड़े थे। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रामू। रामू बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसकी रोज की जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह 5 बजे उठना, गाय को चारा देना और फिर पास के खेतों में मजदूरी करने जाना। उसकी झोपड़ी के सामने एक छोटी सी चाय की दुकान भी थी, जहां गांव वाले सुबह सुबह चाय पीने आते थे। रामू की चाय बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे, रामू की चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, दिल भी मिला होता है। लेकिन रामू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख भी था। उसकी पत्नी सीमा कई साल पहले बीमार होकर चल बसी थी। उसके बाद से रामू बिल्कुल अकेला हो गया था। बस एक ही सहारा था, उसकी छोटी बेटी गुड़िया। गुड़िया अभी सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन वह अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। सुबह वह खुद उठकर चाय बनाने में रामू की मदद करती थी। एक दिन सुबह का समय था। रामू चूल्हे पर चाय बना रहा था। गुड़िया पास में बैठकर बिस्कुट के पैकेट लगा रही थी। तभी अचानक दूर से एक बड़ी काली कार आती दिखाई दी। गांव में इतनी महंगी कार कभी नहीं आई थी। गांव के लोग भी हैरान होकर देखने लगे। अरे, ये किसकी कार है? कोई बड़ा आदमी आया लगता है। कार धीरे धीरे चलकर रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक बहुत खूबसूरत लड़की। उसने चमकदार कपड़े पहने थे। उसके हाथ में महंगा पर्स था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह लड़की इस गांव की नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे चलकर रामू की चाय की दुकान के पास आई। रामू ने सिर उठाकर उसे देखा और बोला, मैडम, चाय चाहिए? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, 1 कप चाय। रामू ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालकर उसके सामने रख दी। लड़की ने एक घूंट लिया और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कहीं नहीं पी। रामू थोड़ा मुस्कुराया। गरीब आदमी की चाय है मैडम, लेकिन दिल से बनाता हूं। लड़की कुछ देर चुप रही। फिर उसने झोपड़ी की तरफ देखा, फिर रामू की तरफ, जैसे वह उसे बहुत ध्यान से देख रही हो। तभी पास खड़े गांव वालों में से एक ने धीरे से कहा, लगता है शहर की बड़ी मैडम है, इतनी बड़ी कार में आई है। लेकिन तभी अचानक लड़की ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे रामू पूरी तरह चौंक गया। उसने पूछा, क्या आप रामू ही हैं? रामू हैरान हो गया। हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, आपकी चाय बहुत अच्छी है, मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वह उठी और वापस कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे गांव से बाहर चली गई। लेकिन गांव के लोग अभी भी हैरान थे। वो लड़की रामू को कैसे जानती थी? रामू भी यही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की कौन थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस लड़की का उसकी जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता था, और जब उस रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी तो पूरा गांव दंग रह जाएगा। उस दिन के बाद पूरे गांव में बस उसी लड़की की चर्चा होने लगी। कोई कहता,
वो शहर की कोई बड़ी अफसर लग रही थी। कोई कहता, नहीं, कोई अमीर घर की बेटी होगी। लेकिन रामू के मन में एक ही सवाल घूम रहा था। वो मुझे नाम से कैसे जानती थी? रात को जब रामू अपनी झोपड़ी में बैठा था, उसकी बेटी गुड़िया ने पूछा, बाबा, वो बड़ी कार वाली दीदी कौन थी? रामू ने धीरे से कहा, पता नहीं बेटी, लेकिन वो मुझे जानती थी। गुड़िया हंसते हुए बोली, हो सकता है बाबा, आपकी चाय की फैन हो। रामू भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर और जिज्ञासा थी। उसे लग रहा था कि उस लड़की का उसकी जिंदगी से कोई पुराना रिश्ता है। अगले दिन सुबह फिर वही समय था। रामू चूल्हे पर चाय बना रहा था। गांव वाले रोज की तरह चाय पी रहे थे। तभी अचानक फिर वही काली कार गांव में दाखिल हुई। इस बार तो पूरे गांव के लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कार फिर से रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और वही लड़की फिर से बाहर आई। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। वह सीधे रामू की चाय की दुकान की तरफ आई। एक चाय मिलेगी? रामू ने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए तो हमेशा मिलेगी मैडम। रामू ने चाय बनाकर उसे दी। लड़की चाय पीते हुए झोपड़ी और आसपास के माहौल को देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे पुरानी यादें तैर रही थीं। तभी उसने धीरे से पूछा, रामू, आपकी बेटी है ना? रामू थोड़ा चौंका। हाँ, गुड़िया, वो कहाँ है? तभी गुड़िया अंदर से दौड़ती हुई बाहर आई। मैं यहां हूं। लड़की ने गुड़िया को देखा और अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। जैसे उसे देखकर उसे कोई पुरानी याद आ गई हो। गुड़िया मासूमियत से बोली, दीदी, आप शहर से आई हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर उसने अपने बैग से चॉकलेट और खिलौने निकाले। ये तुम्हारे लिए। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। धन्यवाद दीदी। गांव वाले यह सब देखकर और भी हैरान हो गए। गांव वालों की फुसफुसाहट, पास खड़े लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। लगता है रामू का कोई पुराना रिश्ता है इससे। इतनी बड़ी कार वाली लड़की यूं ही तो नहीं आएगी। लेकिन तभी गांव का एक आदमी बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि रामू की कोई खोई हुई बेटी हो? यह सुनकर रामू चौंक गया। नहीं, मेरी तो सिर्फ गुड़िया ही है। लड़की यह सब सुन रही थी। उसने गहरी सांस ली। फिर अचानक बोली, रामू, क्या आपको 15 साल पहले की एक घटना याद है? रामू सोच में पड़ गया। कौन सी घटना? लड़की ने कहा, जब आप शहर में मजदूरी करते थे। रामू के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। तुम्हें ये कैसे पता? लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उस दिन आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। रामू पूरी तरह हैरान रह गया। क्या? गांव के लोग भी चुप हो गए। लड़की धीरे धीरे बोलने लगी, 15 साल पहले मैं बहुत छोटी थी। मैं अपने परिवार के साथ कार में जा रही थी। लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग बेहोश हो गए थे। और उसी समय आप वहां मजदूरी कर रहे थे। रामू को धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। लड़की ने कहा, आपने ही मुझे कार से बाहर निकाला था और अस्पताल पहुंचाया था। अगर उस दिन आप नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। रामू की आंखें फैल गईं। उसे अब सब याद आ गया।
वह धीरे से बोला, तुम वही छोटी बच्ची हो? लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मेरा नाम रिया है। गांव के लोग यह सुनकर दंग रह गए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। रिया ने रामू की झोपड़ी की तरफ देखा और कहा, आज मैं यहां सिर्फ धन्यवाद कहने नहीं आई हूं, मैं आपकी जिंदगी बदलने आई हूं। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। रामू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रिया क्या करने वाली है। और अगले ही पल जो सच सामने आने वाला था वह पूरे गांव को हिला देने वाला था। रिया की बात सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। हर कोई बस उसकी तरफ देख रहा था। रामू धीरे से बोला, बेटी, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, उसमें जिंदगी बदलने जैसा क्या है? रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रामू, उस दिन आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई थी, आपने मेरे पूरे परिवार को बचाया था। रामू हैरान होकर उसे देखने लगा। रिया ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। सच्चाई, उस एक्सीडेंट के बाद मेरे पापा बहुत समय तक अस्पताल में रहे। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर मुझे समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो शायद मैं बच नहीं पाती। और जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया वो थे आप। रामू चुपचाप सुन रहा था। रिया ने आगे कहा, लेकिन उस समय आप बिना अपना नाम बताए ही चले गए थे। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मिले नहीं। मेरे पापा हमेशा कहते थे, जिस आदमी ने हमारी बेटी की जान बचाई है उसे ढूंढकर धन्यवाद जरूर देना। गांव के लोग ध्यान से यह सब सुन रहे थे। रिया ने रामू की झोपड़ी की तरफ देखा और बोली, कई साल बाद मुझे पता चला कि वो आदमी इसी गांव में रहता है, और तब से मैं आपको ढूंढ रही थी। रामू की आंखें नम हो गईं। वह धीरे से बोला, बेटी, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी, बड़ा फैसला। तभी रिया ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। उसने रामू के सामने रख दिए। रामू ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? रिया ने कहा, ये आपके नाम की जमीन और घर के कागज हैं। पूरा गांव एकदम चौंक गया। क्या? रामू घबरा गया। नहीं बेटी, मैं ये सब नहीं ले सकता। रिया बोली, ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ एक बेटी की तरफ से अपने रक्षक को धन्यवाद है। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। बाबा, अब हमारा भी बड़ा घर होगा। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुड़िया को गले लगा लिया। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव के लोग यह सब देखकर भावुक हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, देखा, अच्छा इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। दूसरा आदमी बोला, रामू की अच्छाई आज रंग लाई है। सबसे बड़ा सरप्राइज। लेकिन रिया अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, एक और बात है। रामू ने पूछा, क्या? रिया बोली, मेरे पापा एक बड़ी कंपनी चलाते हैं और उन्हें अपने गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनाना है। गांव के लोग फिर हैरान हो गए। रिया ने कहा, और इस पूरे काम की जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहती हूं। रामू तो जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं? रिया ने कहा, हाँ, क्योंकि जिस इंसान का दिल इतना साफ हो वो ही दूसरों की भलाई कर सकता है। भावुक अंत। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे।
वह बोला, बेटी, आज मुझे लगता है कि भगवान सच में होता है। रिया मुस्कुराई, भगवान नहीं रामू, ये आपकी अच्छाई का फल है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद रामू की झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया। गांव में नया स्कूल और अस्पताल बन गया और रामू पूरे गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। लेकिन रामू आज भी वही था। वह आज भी हर सुबह चूल्हे पर चाय बनाता था। बस फर्क इतना था, अब उसकी चाय पीने पूरा गांव आता था। अंतिम संदेश। कहानी हमें एक बात सिखाती है, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन उसका फल जरूर मिलता है।